Hello students, how are you? I hope you will be fine. So let's continue our chapter. Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया था और वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया था और इधर उधर उनको देखते हुए वो बार बार पीछे रह जाता। तो जो उसके पेरेंट्स थे ते हियर उसके पेरेंट्स उन्होंने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा चलो आओ, इधर आओ। Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree? वो बच्चा जो अब बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर उछलता हुआ कूदता हुआ, कैपर्स मीन्स उछलता हुआ कूदता हुआ चल रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो winding footpath which led to the fair through the mustard fields। और फिर उन्होंने उसको सरसों के जो खेत थे वहाँ पर जो मस्टर्ड फील्ड्स थे उनसे होते हुए एक रास्ता मेले को जाता था। तो वो रास्ता उन्होंने ले लिया जो कैसा था, बहुत ही पतला। इट मीन्स नैरो मीन्स बहुत ही तंग था। इट मीन्स तंग, हियर तंग से क्या मतलब समझे कि बहुत ही कम चौड़ा था। और उस विंडिंग पाथ यानी कि वो एक नैरो पगडंडी थी, उस नैरो पगडंडी से होते हुए वो सरसों के खेत से होकर जाने वाले उस रास्ते से मेले की तरफ चल दिए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जैसे ही वो गांव के आसपास पहुंचे, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs means बहुत ज़्यादा भीड़। तो वो बच्चे ने कई सारी ऐसी पगडंडियाँ, ऐसे रास्ते देखे, ऐसे फुटपाथ देखे जिन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल टू द फेयर। कन्वर्जिंग मीन्स होता है एक ही जगह पर मिल जाना, कोई चीज़ें एक ही जगह पर ऐसे मिल जाना, तो उस पॉइंट को कहेंगे कन्वर्जिंग। तो वो सारे फुटपाथ जो हैं वो एक ही जगह पर इधर उधर से आकर वो एक ही जगह पर मिल रहे थे। और वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल मीन्स जो वहाँ पर वो भीड़ थी, वो भीड़ वर्लपूल से मतलब ऐसे घुमावदार होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब भीड़ से है, और वो सारी भीड़ मेले में जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग। फिर उसने एकदम से महसूस किया, क्या, रिपेल्ड, रिपेल्ड मीन्स होता है धक्का मुक्की होना, यानी कि आगे पीछे हो जाना। वो उस भीड़ में उसके साथ धक्का मुक्की हुई। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और जिस संसार में, जिस फेयर में वो एंटर कर रहा था, उस एंटर करते हुए उस फेयर में वो बहुत ही फैसिनेटेड होकर, बहुत ही आकर्षित होकर वो कंफ्यूज हो गया। मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ से भरे हुए मेले में जब वो गया तो वो अपने पेरेंट्स के साथ था, लेकिन वो आगे पीछे हो गया और फिर कंफ्यूज हो गया। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold।
जहाँ से एंट्रेंस था, यानी कि फेयर के एंट्रेंस में ही एक स्वीट मीट सेलर था, एक मिठाई बेचने वाला था जो आवाज़ लगा रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, जो कैसी थी, मैनी कलर्ड स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी। और वो रंग बिरंगी मिठाइयाँ सोने और चांदी के, जो डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की जो लीव्स थे, उन पत्ते थे, उन पत्तों पर सजी हुई थी। और उनको देखकर लोग जो हैं वो इकट्ठा वहाँ पर थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, उन सारी रंग बिरंगी मिठाइयों के आसपास लोग इकट्ठा थे और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet। तो जो वो बच्चा था वो एक टक, स्टेयर्ड मीन्स होता है एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना। ओपन आइड, उसकी आंखें उन मिठाइयों को देखकर खुली रह गई। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया उस बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, उसने कहा मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड, ममर्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना, वो धीरे से बड़बड़ाया। बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन he half knew, वो लगभग जानता था, इतना तो वो समझता ही था। as he begged, कि जो कुछ वो मांग रहा था, that his plea, जो उसकी याचना थी, would not be heeded, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। heeded means ध्यान देना। because, क्योंकि his parents, उसके माता पिता, would say, ये कहेंगे, he was greedy, कि वो बहुत चटोरा है, वो बहुत लालची है। खाने की चीज़ों को देखकर उसके मन में पानी आ गया है। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना कोई आंसर लिए अपने पेरेंट्स की, बिना किसी आंसर के, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। फिर एक फूल बेचने वाले की आवाज़ आई, जो आवाज़ लगा रहा था गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो। गार्लैंड मीन्स होते हैं माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, वो जो बच्चा था वो बिल्कुल एक ओपोनेंटली मैनर में लग रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा था। एंड हाफ ममर्ड, और बहुत धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स इनको मना कर देंगे खरीदने से, क्योंकि वो जानता था वो बोलेंगे कि वो फ्लावर्स जो हैं बहुत चीप थे, बहुत ही बेकार थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी आंसर का, जवाब का वेट किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी जिसने कि एक पोल पकड़ा हुआ था, उस पोल पर, पोल मीन्स एक लो, लट्ठा, लकड़ी का एक मोटा सा डंडा, जिस पर कि येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स जो हैं वो बंधे हुए थे और इधर उधर उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all।
जब उस बच्चे ने उन बैलून्स को देखा तो वो बैलून्स एक रेनबो ग्लोरी, यानी कि जैसे इंद्रधनुष में इतने सारे रंग होते हैं और वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो सारे बैलून्स उसको बिल्कुल वैसे ही लगे। उनके सिल्कन कलर्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया। वो उसकी इच्छा हुई, बहुत ज़्यादा इच्छा जो है, प्रबल इच्छा हुई कि वो उन सभी को ले ले। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको खरीद कर कभी भी नहीं देंगे उन बैलून्स को, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता। टू ओल्ड टू प्ले, इस सेंटेंस में जहाँ पर डबल ओ वाला टू और सिंगल टू एक साथ आते हैं, वर्ब से पहले टू आता है, तो वहाँ पर इसका मतलब नेगेटिव में होता है। टू ओल्ड टू प्ले, कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब इनसे नहीं खेल सकता। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा, stood playing a flute, खड़ा होकर एक बांसुरी बजा रहा था सांप के लिए, which coiled itself in a basket, जो कि बास्केट में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, और जो उसकी गर्दन थी वो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक ग्रेसफुल तरीके से झुकी हुई थी, मानो कि एक हंस की गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जो म्यूजिक था वो उसके इनविजिबल ईयर्स में, इनविजिबल ईयर्स मतलब सांप के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते, इट मीन सांप के कान वैसे होते ही नहीं है, उनकी कानों की जगह पर एक छेद होता है। तो उसके इनविजिबल ईयर्स से वो धीरे धीरे उसके कानों में जा रहा था। वो ऐसा लग रहा था मानो कि कोई अदृश्य वाटरफॉल है। वाटरफॉल समझते हैं, जो पहाड़ों से जो झरना टाइप जो होता है, पानी जो गिरता है, तो उसकी उस वाटरफॉल, वो इनविजिबल वाटरफॉल की तरह से उसके कानों में धीरे धीरे जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन ये भी जानते हुए कि फिर से उसको मना कर दिया जाएगा कि कोर्स म्यूजिक, जो वो भद्दा म्यूजिक है स्नेक चार्मर का, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये जानते हुए कि उसके माता पिता उसको कभी भी उसको सुनने नहीं देंगे, ही प्रोसीडेड फर्दर, वो फिर से आगे बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।